नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही धांधली, कहां दबंगों द्वारा सरकारी जमीन पर किया जा रहा अवैध कब्जा और कहां पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। सरकार एक ओर जहां हर बेघर को आवास दे रही है, वहीं अधिकारी और कर्मचारीगण इस कदर भ्रष्टाचार में व्याप्त हैं कि पात्रों को इसलिए उन्हें योजनाओं से वंचित कर रहे हैं कि बदले में उन्हें सेवा शुल्क नहीं मिल रहा है। मिल्कीपुर तहसील के विकासखंड अमानीगंज अंतर्गत ग्राम सभा पूरा सुमेरपुर के राजस्व गांव उधरनपुर में देखने को मिली। गांव निवासी कुसुम कुमारी पत्नी मनोबल को आवास से वंचित कर दिया गया। पीड़िता ने तहसील दिवस में शिकायत करते हुए सेक्रेटरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसका नाम आवास की सूची में है। सेक्रेटरी द्वारा 10,000 रुपए की मांग की गई और कहा गया कि ऊपर के अधिकारियों को भी देना पड़ता है, नहीं तो आवास कट जाएगा। पीड़िता ने पैसे देने से मना कर दिया तो सेक्रेटरी ने सूची में अपात्र लिखकर आवास से वंचित कर दिया। वहीं ग्राम सभा की ही निवासी बूदा पत्नी शरीफ ने भी प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि सेक्रेटरी भूपेंद्र तिवारी आवास के लिए 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, नहीं आवास की सूची में अपात्र दिखा दिया जाएगा। पीड़ित महिला शनिवार को आयोजित हुए संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी के समक्ष पेश होकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। हालांकि जन सुनवाई कर रहे अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं को आश्वासन देते हुए कार्यवाही करने को कहा। फिर भी विकासखंड के एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा ये कहकर कि उच्च अधिकारियों को भी देना पड़ता है पैसा, सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है। ऐसे ग्राम विकास अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, जिससे कि हर पात्र व बिना सुविधा शुल्क दिए योजनाओं का लाभ पा सके। गाँव रहने वाले उधरनपुर सेक्रेटरी 10,000 रुपये मांग रहे थे। हमने 10,000 हमारे पास नहीं था, हमने नहीं दिया। अपने माता को लेके गए थे। उसके बाद वो जब हम नहीं दिए, बोले पात्र का भी नहीं है। कहाँ से लाए 10,000? उनको कहाँ से दें? किसके लिए मांग रही थी? आवास के लिए। क्या नाम है आपका? जावेद। गांव का नाम कौन सा है? उधरनपुर। ब्लॉक कौन सा है? खंडासा खंडासा अमानीगंज। खंडासा मानीगंज। शिकायत कर दिए? शिकायत कर दी। क्या बोले अधिकारी? कल जब आप शिकायत किए तो अधिकारी क्या बोले उस समय? उस समय वहाँ वीडियो साहब थे। हाँ, बोले कि वहाँ बोले 5 दिन के बाद वीडियो साहब पास फोन कर लेना। ये एसडीएम साहब के वीडियो रहे। ठीक है। कुसुम कुमारी नाम है। कल आप आवास के लिए शिकायत की थी। हाँ सर जी। वह हमसे आप करे 10,000 रुपया मांगी ना, और हमारे लगे दे के मत ना है ना। कौन मांगा? सेक्रेटरी। कौन है सेक्रेटरी? अब सर जी नहीं जानते जरूर। अच्छा, तो हमें लगे नहीं व्यवस्था रही तो ऐसा बात बता दी ना। तो तुम्हें पात्र कह दी ना? हाँ। तो कल तहसील दिवस में शिकायत की है तो क्यों जांच वाँच करे भैया आवा ना हुए? अब क्यों नहीं हुआ? ठीक। अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। खबर जनपद बांदा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से है, जहां पर आज कुछ ग्रामीणों द्वारा पुलिस अधीक्षक बांदा तथा जिलाधिकारी बांदा से न्याय की गुहार लगाई गई है। जानकारी करने पर ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि हम लोग ग्राम अकेल व अंशु पुकारी, थाना तहसील नरेनी, जनपद बांदा के निवासी हैं और हमारे ही गांव का दबंग व्यक्ति रामविलास पुत्र रामदेव व सिद्ध गोपाल पुत्र रामदेव कौम विश्वकर्मा के दौरान मेन रोड, जो कि अकेलवा से भवानीपुर की ओर जाने वाली सरकारी रोड है, उसको जुतवा कर अपने ही खेत में मिला लिया है, जिससे ग्रामीण जनों का आवागमन का रास्ता बंद हो गया है और मना करने पर कहता है कि ये मेरी जमीन है। और जब क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा जानकारी की गई तो पता चला कि क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा 19 मार्च 2019 को मौके पर जाकर पैमाइश की गई तो वह जमीन अर्थात रास्ता सरकारी जमीन पर है। इस समस्या के चलते ग्रामीण जनों ने पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधिकारी बांदा से उस रास्ते पर कब्जा हटवाने के संबंध में तथा उक्त व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की है, जिससे ग्रामीण जनों के आवागमन के लिए वह रास्ता फिर से उपयोग में लाया जा सके। क्या नाम है आपका? क्या मामला है? सर रास्ते का मामला है। हमारे खेती बाड़ों का रास्ता है। दबंग व्यक्तियों के द्वारा रोक दिया, धान लगा दी है, पानी के बाद सरकारी का मामला है। डीएम साहब के यहाँ आए थे, आश्वासन को मिला। डीएम साहब का तहसील में दिया गया था, माफ भी दिया।
सेक्टर को निकाल दिया, लेकिन फिर भी वो दबंग व्यक्ति है, नहीं निकलने देते, तो देख खोद कर निकाल दिया है। आपने वहाँ नारायणी प्रशासन को सूचना दी? एसडीएम साहब को दिया, एसडीएम को प्रदेश के द्वारा जो है उस सेक्टर को नापा भी गया, एक बार नाप भी गया, लेकिन उस दबंग व्यक्ति ने हम लोगों को भी निकलने नहीं दिया। क्या कहता है? कभी जो निकलेगा उसको लाठी से मारूंगा, पैसे लेकर के आ जाता। अच्छा, आप आज कहाँ आए हुए हैं? हम आए थे डीएम साहब से मिले? जी, ज्ञापन दिया, उन्होंने शासन दिया, कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? आशिक अली। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे गांव से जो है खेती के लिए जो रास्ता जाता सेक्टर है, कम से कम 2.5-3 किलोमीटर का सेक्टर है। पूरे गांव की ज़मीन उधर ही पड़ती है और सब लोग खेती का आने जाने का उससे रास्ता है, आम रास्ता है, सेक्टर भी है। और सेक्टर के बाजू से जो है उसका राम विशाल सन ऑफ रामदेव और सिद्ध गोपाल, इन दोनों भाइयों का कह रहा है हमारा पट्टा है ज़मीन, जोता तो है पर मान लो पेड़ा काट करके पूरा पेड़ा दबंगी में पूरे पेड़ा की रास्ता रोक दिया है। गांव वाले से कहता है कि मेरे ज़मीन से कोई नहीं निकलेगा, सेक्टर यहाँ कुछ नहीं है। अब मान लो हम आने जाने के लिए बिल्कुल गांव के पूरा आगमन रुक गया, परेशान है। कोई चारा काटने जाना है या किसी को अपने खेती की रखवाली में जाना है, बिल्कुल आगमन रुक गया। जो है 2 बार नाप भी हो चुकी है, एसडीएम साहब ने लेखपाल को भेज कर नाप कराया, फिर भी नाप होने के बावजूद भी मानने को तैयार नहीं है और ज़बरदस्ती पे आमदा है। पूरे गांव को गाली गलौज करता है कि किसी को अकेले में पा जाऊंगा तो मारूंगा, काटूंगी, इस तरह की धमकियां देता है। क्योंकि वह जो है मान लो आदमी हेड़ आदमी है, उसका कोई भरोसा नहीं है, पूरे गांव में उससे जो है तनाव है। अब वो उसमें गुंडाई में उतरा है कि मैं मारूंगा, कोई भी आएगा उसको मारूंगा, नहीं इधर से नहीं निकलना। आप आज कहाँ आए हुए थे? आज हम यहाँ डीएम साहब के यहाँ कार्यालय गए। तो क्या आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी और आपकी कार्रवाई की जाएगी। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। इंदौर की चंदन नगर थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक तलवार, एक सब्बल और चाकू सहित एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपी क्षेत्र के एक पंप पर डकैती की योजना बना रहे थे। थाना प्रभारी योगेश तोमर ने सूचना मिलते ही टीम प्रभारी सब इंस्पेक्टर विशाल यादव की टीम के दबंग आरक्षक खुफिया तंत्र के पंकज सावरिया अन्य साथियों को लेकर रवाना हुए। पुलिस की सतर्कता से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ आरोपी क्षमा पेट्रोल पंप पे डकैती डालने की योजना बना रहे हैं, जिस पर टीम बनाई गई और टीम द्वारा दबिश दी गई तो 5 आरोपी मिले थे जो क्षमा पेट्रोल पंप पे डकैती की योजना बना रहे थे। उनको दबिश देकर पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई, फिर उनको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया और उनके पास से चोरी किए गए 7 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा हथियार भी उनके पास मिले हैं, देसी कट्टा मिला है, तलवार, धारिया और फालिया, इस टाइप के हथियार भी मिले हैं। क्या इनके कोई बैकग्राउंड वगैरह? हाँ, इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं जो निकाले गए हैं और सभी के ऊपर 5 के ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड है पुराने। हाँ, मैं सब इंस्पेक्टर विशाल यादव, थाना चंदन नगर। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। रोहतास जिले के दिनारा थाना अंतर्गत विश्रामपुर गांव में सोमवार की रात विषाक्त भोजन खाने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हालत बिगड़ गई। रात्रि भोजन खाने के बाद घर के 5 सदस्यों की तबीयत खराब हो गई, जिसे आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनारा इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर व्यवस्था नहीं होने से सासाराम से सदर हॉस्पिटल इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां 5 का इलाज चल रहा है। कैसे हुआ ये? वो लोग एक खाना खाने के बाद लोग खेल रहे थे, 1 घंटा के बाद हल्का फुल्का इन लोग का मान लीजिए उल्टी हुआ। उल्टी होने के बाद फिर इन लोग का लेटरिन चालू हो गया। लेग को लेटरिन चालू हुआ तो इसके बाद फिर दूसरों को हो गया, तीसरों को हो गया, चौथों को हो गया। तब लेकर गए मैं दिनारा गए, वहाँ पर डॉक्टर पानी चढ़ाना चालू किए। तो 2 बजे से लेके 5 बजे तक घोर तक पानी चढ़ा, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो वहाँ से वो लोग बोले कि आप यहाँ से ले जाइए, वहाँ से उठाकर मैं सदर किस हॉस्पिटल में करा रहे थे? दिनारा सरकारी हॉस्पिटल में करा रहे थे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से डॉक्टर साहब से पूछे तो डॉक्टर साहब बोले कि
ये दवा खिला दीजिए। डॉक्टर साहब उनको तकलीफ ज़्यादा हो रहा है, रो रहा है, तो छटपटा रहा है, तो वो डॉक्टर साहब बोले कि अब हम क्या करें। नर्स मेम साहब की बोली कि देखिए मर जाएगा बच्चा, इसको ले जाइए कहीं और। वहाँ से उठाकर मैं यही सदर अस्पताल लेकर आया, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट चालू हुआ है। अब देखिए क्या होता है आगे। कहाँ के लड़के हैं सर? सर विश्रामपुर दिनारा थाना। क्या नाम है आपका? अंकुश शाह। आपके बच्चे के क्या लगते हैं? पिताजी हैं। हाँ, चारों सब पांचों हमारे बच्चे हैं, पाँचों। अच्छा। हाँ, तो भाई क्या है और 3 मेरा। 5 बच्चे हुए? हाँ, 3 हमारे बच्चे का है मैंने इसमें, और 2 मेरे भाई। अभी इलाज चल रहा है यहाँ पर, तक क्या स्थिति है इन लोग? अभी स्थिति सही नहीं है, स्थिति वैसा ही है, और लोग तो संभल गए हैं, लेकिन ये गोपाल है, इसको मान लीजिए कि अभी उसी तरह से दर्द हो रहा है और पैखाना हो रहा है और कभी कभी उल्टी भी हो रहा है। अभी इसका मान लीजिए समझिए। क्या यहाँ पर बढ़िया से इलाज हो रहा है अभी? अभी तो इलाज कहाँ, वो 1 घंटा वहाँ से इमरजेंसी वार्ड में भेजे यहाँ लाए, तो सब लोग तो बोल रहे, बोले कि आप क्या है क्या नहीं है, शांति बनाइए, हाला मत कीजिए, यहाँ से चले जाइए। मैं बोला मेरा बच्चा मर जाएगा, इसको देखिए ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन कोई सुना नहीं। 1 घंटा के बाद क्या बोले लोग यहाँ के डॉक्टर लोग? डॉक्टर लोग बोले कि आप IG साहब हैं, कि आपका बात मान लूँ। मैं बोला कि देखिए सर मर जाएगा, जल्दी कीजिए। वो बोलते हैं कि IG साहब हैं आप, कि मैं आपका बात मान लूँ। तब एक आदमी को बुलाया, उसका नाम है कमलेश पसवान, फोन करके बुलाया, आया तो फिर 1 घंटा के बाद ट्रीटमेंट यहाँ चालू हो। उसी वार्ड में आने के बाद 1 घंटा बाद यहाँ सब काम चालू हुआ। 1 घंटे के बाद चालू हुआ? हाँ, अभी भी देख लीजिए सामने है, मरीज की अच्छी हालत में है, कैसे है ये देखने वाली चीज़ है। सासाराम से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर यातायात नियमों का पालन को लेकर यातायात पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। आपको बताते कि इन दिनों यात्रा के दौरान किसी भी वाहन को नियमों का उल्लंघन करने के बाद अब खैर नहीं है। जाहिर है यातायात के पुलिस अधिकारी ने सड़क पर उतरकर यातायात नियमों का पालन कराने को लेकर कमर कसना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों पुलिस कप्तान आशीष भारती ने यातायात नियमों का बेहतर रूप देख यातायात पुलिस के अलावा अधिकारियों को पुरस्कार से नवाजा था। इसके बाद यातायात पुलिस के हौसले बुलंद हो गए, जिसको लेकर यातायात पुलिस ने गलत दिशा में चलने वाले वाहनों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। इस दौरान आज कई वाहन मालिकों को गलत दिशा में यात्रा के दौरान जुर्माना भी वसूला गया। सासाराम से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर में डॉक्टर गौरव ने खुद को गोली मार करके आत्महत्या। आनन फानन में परिजन घायल को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने किया मृत घोषित। पत्नी के मुताबिक चकबंदी कर्मचारियों से था, कई माह से परेशान। 3 माह से डॉक्टर गौरव था डिप्रेशन में, 2 बार शिकायत देकर करा चुका है पहले जमीन की नाप। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटना की जांच में जुटी। शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेजा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुग्रीव सिंह। आप कौन से गाँव के निवासी? सारंगपुर। क्या मामला हुआ है ये जो मौत? ऐसा है, हमारे गांव में चकबंदी चल रही है और कल इनकी जो दोबारा नाप हुई डॉक्टर गौरव की, तो उसकी वजह से इनमें कोई आपस में क्या हुई ये बात क्या ना हुई ये तो हमें पता नहीं। तो ये डिफरेंशन में जो है आ गई। फिर क्या ये जो है शाम के टाइम भी जो कुछ बता रहे हैं कि जो है डिफरेंशन में है। और सुबह जो है हमें अपने घर काम कर रहे थे, तो वहाँ हमें पता लगी, बाहर निकले हम, बोले कि हमने आदमी खड़े देख में क्या बात है, बोले कैसे बात है, डॉक्टर ने जो है गोली मार ली अपने। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने अपने आप ही गोली मार ली? हाँ। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। झांसी के मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला परवारीपुरा स्थित वाजपेयी तालाब तक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को तालाब से बाहर निकाला। पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी पहुंचा दिया है। अभी तक ये तय नहीं हो सका है कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का। मऊ रानीपुर कोतवाली पुलिस को मंगलवार को सूचना मिली कि वाजपेयी तालाब में अज्ञात युवक का शव पानी में उतर रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने पुलिस बल की मदद से रेस्क्यू कर शव को तालाब से बाहर निकाला। बताया गया है कि तालाब में मिला शव किसका है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और शव लगभग 3 से 4 दिन पुराना है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं कयास लगाया जा रहा है कि अज्ञात शव की हत्या कर उसे तालाब में फेंका गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है।
झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। सासाराम के मोहल्ला खिलंगन वार्ड नंबर 31 कुशवाहा सभा भवन के समीप विगत कई महीनों से जल जमाव होने के कारण आम और खास लोगों को परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि पिछले कई महीने से नगर निगम के द्वारा नाले की सफाई नहीं होने के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में मोहल्ला वासियों ने जमकर विरोध करना शुरू कर दिया है। इस दौरान शहर के कई मोहल्ले में नगर निगम के द्वारा सफाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं लोगों का कहना है कि नगर परिषद से नगर निगम होने के बाद लोगों ने शहर को नरक निगम का भी दर्जा देना शुरू कर दिया है। जाहिर है नगर निगम ने अब तक सासाराम शहर के कई इलाके में जल जमाव के अलावा नाले के गंदे पानी की सफाई करने में कोसों दूर है। अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या नगर परिषद से नगर निगम में तब्दील होने के बाद भी लोग नरक की जिंदगी जीने में क्यों मजबूर हो रहे हैं। इसी कड़ी में खिलागंज मोहल्ला वासियों ने जमकर नगर निगम पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जी बताइए, किस तरह का परेशानी है? इस मोहल्ले में बहुत तरह की परेशानियां हैं। बच्चा लोग के स्कूल आने जाने में पहला नंबर एक तकलीफ है ना, और आम जो भी ऐसा आता है सब सामना करना पर कितना गिरता है, पैर टूटता है, हाथ टूटता है, सब भी होता है। यहाँ इस मोहल्ले में कितने महीने से भी ये पानी लगा, नगर पालिका कुछ इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कौन मोहल्ला है ये मोहल्ला ये खिलनगंज, न्यू खिलनगंज 31 वार्ड नंबर है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम गणेश पासवान पड़ेगा। कौन मोहल्ला में घर पड़ेगा? इसी मोहल्ला में न्यू खिलनगंज में है। सासाराम से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। हसनगंज क्षेत्र ग्राम पंचायत चांदपुर चलिहाई में शासन के द्वारा कोविड-19 का टीका कराने के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें अव्यवस्थाओं में अंबार दिखा। टीका लगवाने आए लोग धूप में खड़े रहे। टीकाकरण कराने के बाद बैठने की व्यवस्था भी नहीं कराई। वहीं एक लड़की वैक्सीनेशन कराने के बाद बैठने की व्यवस्था न होने के कारण चक्कर आने से गिर गई और चोटिल हो गई। टीका लगाने आए एएनएम के द्वारा लोगों से अभद्रता की जा रही है। वहीं लोगों के बीच झड़प होते भी दिखी। वहीं ग्राम प्रधान दिलीप राजपूत पहुंचकर लोगों को समझाया बुझाया और अजगैन कोतवाल को जानकारी दी। रजिस्ट्रेशन का काम दिनांक दो दिन पहले से चल रहा है, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई कि यहाँ पर कोविड के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है जी। और कल वैक्सीन का वैक्सीनेशन होना था, तो यहाँ पर अफवाह उड़ा दी गई कि प्रधान जी ने मना कर दिया कि यहाँ वैक्सीन, प्रधान जी ने मना कर दिया कि यहाँ पर वैक्सीन नहीं लगाई जा रही, जबकि जिले पर से वैक्सीन का डोज कम आया था और हमें कोई जानकारी भी नहीं। लेकिन किसी अधिकारी ने यहाँ अर्थव्यवस्था दिख रही है, जो कि अभी हमने देखा है, एक लड़की गिर गई थी, उसको चोट भी लग गई, वैक्सीन लगने में कोई बैठने की व्यवस्था नहीं, उस पर क्या कहेंगे आप? अव्यवस्था के कारण उसको चोट लगी हुई है, कोई यहाँ सुनने के लिए तैयार नहीं है और सब कहते हैं मेरा पहले लगा दीजिए, मेरा पहले लगा दीजिए। उसके बाद में पुलिस को बुलाया गया। वहीं लोगों का कहना है कि जो लोग टीकाकरण करवाने आए हैं उनका कहना है कि एएनएम के द्वारा हमसे अभद्रता से बात की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? अभी मेरे सामने तो कोई भद्रता की नहीं है, लेकिन अगर भी की हुई है तो वो उस पर भी देखा जा रहा है क्या है। हसनगंज क्षेत्र ग्राम पंचायत चांदपुर चलिहाई में शासन के द्वारा कोविड-19 के करने के लिए कैंप लगाया गया। टीका लगाने आए लोगों को धूप में खड़े रहे। अव्यवस्थाओं में दिखा अंबार। वैक्सीन लगाने के बाद वैक्सीन बैठने की व्यवस्था न होने के कारण टीका लगाने के बाद चक्कर खाकर गिरी लड़की, सर में लगी चोट। वहीं प्रधान दिलीप राजपूत पहुंचकर व्यवस्था को मैनेजमेंट किया, उसके बाद टीकाकरण चालू करवाया गया। उन्नाव से सी न्यूज पंकज राजपूत। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।